जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी कामयाबी उतनी बड़ी होगी। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मैनी मोर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखें पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट आयंस आर 119 एंड 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मेरे भाई यहां थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो चीजें जहां भी लिखी हो तो आप इसको, ये चीज क्या है एक्चुअल में, यहां सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं, आप समझ सकते हैं इसकी ये यूनिट है। तो मुझे अलग अलग कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम और सल्फेट की अलग अलग लिमिटिंग कंडक्टिविटी दी गई है, मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कंप्लीट CaSO4 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहां से बहुत आसानी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्लॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू द कार्लॉस लॉ क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट। एक चीज ध्यान दें यहां पे कि अगर आपके पास इसको लिखने के दो तरीके हैं, आप यहां पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। अब आपके दिमाग में आया होगा कि कल यहां पे आपने कैपिटल लैम्डा लिखा था। आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें इसको यहां पे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी है, CaSO4 की। तो आपने कल ऐसे लिखा था, एक्चुअल में क्या ये कंप्लीट एक कंपाउंड है, तो अगर आप आयंस में लिखना चाहेंगे तो आप कल ऐसे भी लिख चुके हैं, ठीक है। अब यहां से आप ध्यान दें कि यहां पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सल्फेट आयन। अब इसको अगर स्मॉल लैम्डा, ये आपकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी है पर्टिकुलर आयन की, आप स्मॉल लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां ध्यान देना इस चीज को। और एक चीज और ध्यान देना, जब कंप्लीट आपका कोई कंपाउंड और आयन दोनों अलग अलग इंडिविजुअल आपको मोलर कंडक्टिविटी दिखानी है, तो आप अगर कंपाउंड है जैसे मान लो ये, तो आप कैपिटल का यूज करें, और अगर आपको पर्टिकुलर किसी आयन का दिखाना है तो आप स्मॉल लैम्डा यूज करें। तो आप कैसे यूज करेंगे, स्मॉल लैम्डा का, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेहतर। अब मान लो NaCl है, तो NaCl में आप स्मॉल लैम्डा ना करके किसका करेंगे, अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की दिखानी है तो इस तरीके से दिखाएं, और अगर मुझे पर्टिकुलर एक आयन की दिखानी है तो मैं इस तरीके से दिखा दूंगा। तो समझ गए होंगे कि कंप्लीट कंपाउंड या आयन, सेपरेट इंडिविजुअल आयन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिलहाल मैं अब बात कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसमें अब बात कर ले रहा हूँ आपसे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यू गिवन है हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम आयन का कितना दिया, 119.0 है, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर के मोल्स के दोनों की यूनिट है, तो सिंपल आप जोड़ दें इसको। ये क्या है, किस में यूनिट है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स। अब यहाँ पे आप इसको ऐड करके देख लें, आप इसमें ये क्या आ जाएगा, 9617112। इतना फाइनल आंसर आ गया आपका किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट के लिए हमने कल डेफिनेशन बताया था, अकॉर्डिंग टू द कार्लॉस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द ionic conductivity of both ions and each is multiplied by the number of ions present in one formula unit। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन की नंबर भी 1 है, सल्फेट आयन भी 1 है, तो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप एक बार जल्दी से देख लें इस चीज को, ठीक है। अब मैं बात कर ले रहा हूं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में एक बार जल्दी से देखें आप, यहां पे देख लें एक बार आप
कि सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 2.10 टू द पावर, अब आप समझ चुके होंगे यहां पे जो लिखा हुआ है ये 10 टू द पावर -4 है। मीथेनोइक एसिड है, ये क्या है आपका 10 टू द पावर -5 होगा। ठीक है, यहां पे आपने देखा यहां पे ये क्या होगा, ये आपका लैम्डा नॉट किसका होगा, HCOO- फॉर्मेट आयन का होगा। और यहां पे ये लैम्डा नॉट किसका होगा, दिस इज हाइड्रोजन आयन का लैम्डा नॉट होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, जो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, इस पर टाइपिंग करने पर आपका इस तरीके से शो हो रहा है तो आप इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आप यूनिट समझ चुके होंगे, यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यहाँ मोल इनवर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर, अब मोलर मतलब कंसंट्रेशन दिया मीथेनोइक एसिड का, तो हमें क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं एक बार। गिवन दैट कंसंट्रेशन गिवन है अपने को, कंसंट्रेशन कितना गिवन है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोलर कंसंट्रेशन है। तो कैपिटल M से किसका है, मीथेनोइक एसिड HCOOH, जिसको आप जनरल नेम इसका फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इज कितना कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इतने मोलर कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी उतनी है। तो कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से 5.25 इंटू 10 टू दी पावर -5। ये क्या दिया, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कंडक्टिविटी है तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे हमें और क्या दे रखा है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आपको मोलर कंडक्टिविटी बतानी है और क्या बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको अल्फा बताना है। और आपके पास गिवन क्या है, और गिवन है हमारे पास लैम्डा नॉट H आयन कितना दिया है 349.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ पे देखें ये, और एक दिया है मोलर कंडक्टिविटी किसकी दी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मेट आयन HCOO- को हम लोग बोलते हैं, पूरा ये फॉर्मिक एसिड है, दिस इज फॉर्मेट आयन। तो इसके लिए कितना दिया हुआ वैल्यू अपने पास 50.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, उसको समझ लें कि अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां पे हमारे पास क्या चीज है कि सबसे पहले मुझे यहां पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पे क्या करें, क्योंकि अल्फा निकालने के लिए आपको लैम्डा M अपॉन लैम्डा M नॉट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ लैम्डा M आपको निकालना है, तो लैम्डा M नॉट भी कहीं ना कहीं से आपको रिक्वायर्ड होगा। तो लैम्डा M नॉट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले H फॉर्मिक एसिड को आप डिसोसिएट करके दिखाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन और फॉर्मेट आयन। अब इसको अगर मैं इसके लिए आपसे कहूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो आप क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCO-। अब यहाँ पे ध्यान दें, आपके पास वैल्यू कितनी दी गई है, इन दोनों की वैल्यू देख लें 349.5 प्लस 50.5। आप इनको ऐड कर लीजिए, 0.5 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई आपको। एक बार जल्दी से इसमें देख लें क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, इसको देख लिया आपने। अब अपने पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ चुका है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि लैम्डा M आपसे दिया हुआ है, कंसंट्रेशन गिवन है अपने को, कंडक्टिविटी गिवन है, तो लैम्डा M आप आसानी से निकाल सकते हैं। लैम्डा M निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन दिए तो क्या लेके चलेंगे M। अब इस चीज को ध्यान दें, इस चीज को ध्यान दें कि यहाँ से अपने पास ये आ गया, तो यहाँ पे देखें लैम्डा M कैसे निकलेगा, कंडक्टिविटी कितनी दी है 5.25 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन कितनी गिवन है। अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है कि इस कैपिटल M का मतलब होता है मोल पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर, और 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। अब अपने पास कंसंट्रेशन कितना लिखा हुआ है 2.5
इंटू 10⁻⁻⁴। इस चीज़ को आप सॉल्व करें जल्दी से और देखें अपने पास क्या आएगा, आंसर देख लें जल्दी से कितना आने वाला है। तो यहाँ पे 210 के समथिंग आएगा। यहाँ पे यूनिट को भी चेक कर लें आप लोग एक बार जल्दी से, यूनिट कितनी आ रही है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आना चाहिए आपके पास, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पर ध्यान ये देना है कि ये अपने को किस में दिया था, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया। अब इसको ध्यान दें, यहाँ पे जो के दिया है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है, और ये जो चीज़ आई है मोलर, मोल पर लीटर में है, और लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पे इंटू 1000 उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान दे के चलना कि ये सेंटीमीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे या मोल इनवर्स आ जाएगा। तो ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में ही आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दें आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें आपके पास, अब मेरे को अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई ए, अब मैं बी की बात कर रहा हूँ। अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कल मैंने बताया था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन अपने पास कितनी आ गई है, 210। यूनिट सेम है, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी आई है, लैम्डा एम नॉट। तो ये लैम्डा एम नॉट है, ठीक है ना। तो इसके लिए एम नॉट की वैल्यू कितनी आई है, ये मोलर कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन कितना आया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी वो 400। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करके देखें आपके पास फाइनली कितना आंसर आएगा, 0.525 के समथिंग आपका फाइनली आंसर आएगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे अपने पास कुछ नहीं है क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन को वापस से लाता हूँ। इस चीज़ को देखें, मैंने क्या किया है, कंडक्टिविटी मुझे कंसंट्रेशन गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, मुझे लैम्डा एम फाइंड आउट करना, अल्फा फाइंड आउट करना, और ये मुझे एच आयन और HCO माइनस की क्या दी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मैंने पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH की निकाल ली, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड है ये, इस वजह से यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ से फाइंड आउट किया। फिर मुझे केवल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली। अब मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन वाली है ये, तो यहाँ से कैलकुलेट किया हमने, सब कुछ दिया हुआ था, मैंने यूनिट भी बता दी। यूनिट पे विशेष ध्यान रखना, कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन, और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते। जब सॉल्व करोगे आप इसको तो आपके पास ये फाइनल आंसर पहुँचेगा, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, और क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस होता है, तो यहाँ पे 0.525 फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान दें। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक और रखा है जिसको आपको सॉल्व करना, पर अगर आप कॉन्सेप्ट इसके समझ लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। कैलकुलेशन पे आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहिए, पर सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्सेप्ट समझना। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है फिर आपकी प्रॉब्लम 90+% कम हो जाएगी। कैलकुलेशन धीमे धीमे जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी मजबूत होती जाती है। तो क्वेश्चन को मैं देखता हूं एक बार जल्दी से। व्हेन अ सर्टेन कंडक्टेंस सेल फिल्ड विद 0.1 m KCl, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.1 m KCl। एक इलेक्ट्रोलाइट KCl है, रेजिस्टेंस इसकी गिवन है अपने को 85 ओम एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ये 25 डिग्री सेल्सियस इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ पे डिग्री है, ठीक है। When the same cell is filled with an aqueous solution, उसी सेल को, वैसा ही सेल आपका जो है एक अननोन इलेक्ट्रोलाइट उसमें फिल किया गया है। अननोन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 0.052 मोलर कंसंट्रेशन का है। ये एक अननोन है, ये KCl गिवन है इसमें, और ये अननोन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ ध्यान दें आप लोग, क्या दिया इसके लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 96 ओम, और कह रहा कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आपको मोलर कंडक्टेंस पूछा गया है, मोलर कंडक्टेंस।
तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस निकालना है अपने को। तो मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे सेल कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मोलर कंडक्टेंस आप जानते हैं मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। आपको एक चीज़ पहले से पता है, अगर मैं छोटी सी बात कर लूँ आपसे, तो आप लोग जानते थे कि रेजिस्टेंस जो होता था वो एल और ए ऐसे करके हम डिपेंडेंस बताते थे। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी आती थी एल अपॉन ए, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ से रेजिस्टिविटी को निकालते थे तो हमारे पास आर ए अपॉन एल आता था, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी कहती थी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी अगर करेंगे तो यहाँ आर ए और ये एल ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एल हो जाएगा। और आप यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे छोटी सी बात करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ छोटी सी बात करना चाहूँ कि यहाँ से मुझे आर इधर लाना, तो कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस ये क्या हो जाता था एल अपॉन ए, और इसी चीज़ को हम लोग सेल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते थे। दिस इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट आपने ये चीज़ पढ़ रखी है, ठीक है। मैंने एक बार इसलिए बता दिया कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो सेल कांस्टेंट पहले तो हम लोग यूज कहाँ करेंगे, सेल कांस्टेंट का यूज हम लोग करेंगे, हम यहाँ से सेल कांस्टेंट का जो यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दें थोड़ा सा, वो चीज़ यहाँ पे देखें। अब अपने पास क्या है एक्चुअल में कि यहाँ से हमें सेल कांस्टेंट निकालना है। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, कप्पा इनटू आर। कंडक्टिविटी मेरे को चाहिए, कंडक्टिविटी गिवन है, देखो 0.1 इस कंसंट्रेशन के लिए जो कंडक्टिविटी दी है वो गिवन है। एक्चुअल में ये जो है वो 10 टू द पावर 2 है, ये पावर में 2 है, मतलब ये यहाँ पे 10 टू द पावर 2 है, और ये ओम इनवर्स है और ये सेंटीमीटर इनवर्स है। तो यहाँ पे देखिए कंडक्टिविटी गिवन है 1.29 इंटू 10 टू द पावर 2, और रेजिस्टेंस कितना 85। अब देखें ये ओम है, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो ओम इनवर्स से ओम कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या आने वाला है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करके जल्दी से देखें आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ से 109.6 इंटू 10 टू दी पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स। इस टाइम -10 टू पावर -2 का मतलब हुआ 1/100। इसको और सॉल्व कर लें तो ये 1.09 और ये इतना सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। इस चीज़ को क्लियर कर लें आप लोग। उसके बाद अब देखें आपके पास होता क्या है कि अपने पास अब मुझे लैम्डा एम यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा एम के लिए अपने को पता है कि अगर लैम्डा एम लाना है तो कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन गिवन है, मुझे कंडक्टिविटी निकालनी। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम लोग फिर से सेल कांस्टेंट का यूज करेंगे फॉर दिस सेल, मतलब कि इस कंसंट्रेशन पे सेल कांस्टेंट क्या आएगा, वही कंडक्टिविटी इंटू आर। तो अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालता हूँ, कंडक्टिविटी निकालनी है मुझे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट इंटू 1/r। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख लीजिए जी स्टार की वैल्यू, क्योंकि सेल कांस्टेंट जो होता है वो सेम सेल के लिए सेम होता है। फॉर सेम सेल कैसा होगा, सेम, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन चेंज की, सेल सेम है व्हेन द सेम सेल। तो ध्यान रखना यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेम सेल की। सेम सेल के लिए क्या होता है, जी स्टार की वैल्यू सेम होती है। तो ये कितनी आई 1.09 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1/r। इसका रेजिस्टेंस कितना है 96 ओम, इतना है। अब इनको आप सॉल्व करके जल्दी से बताइए कितना आने वाला है आपके पास। जल्दी से देखें, इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे आप, इसको सॉल्व करके बताइए आपके पास फाइनली कितना आएगा। तो ये समथिंग 1.13 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा, जिसको हम फाइनली 1.13 10 टू द पावर -2 ओम इनवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, ओम इनवर्स को हम लोग सीमेन लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ तक एक बार जल्दी से देखें। पर एक्चुअली हमें लैम्डा एम चाहिए। अब लैम्डा एम चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लैम्डा एम अगर चाहिए तो इस सेल के लिए हमें लैम्डा एम चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा एम किसके लिए, फॉर 0.052 एम कंसंट्रेशन। तो यहाँ से अगर लैम्डा एम चाहिए तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अपने को गिवन है मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पे फाइनली आप वैल्यू रख लीजिए। कंडक्टिविटी कितनी आई है इसकी 1.13 इंटू 10 टू द पावर -2 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ पे अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन की बात करूँ इंटू 1000 चल ही रहा है, मोलर कंसंट्रेशन की बात करूँ तो 0.052
इतना दिया हुआ। ये मोल पर लीटर में फिर से मैं बात कर ले रहा हूं एक बार जल्दी से कि कैपिटल M का मतलब होता है मोल पर लीटर, तो मोल को चेंज नहीं करना, पर अगर लीटर की जगह हम लिखना चाहेंगे तो लीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब आप लेके चलेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे तो उससे होगा क्या, होगा यूं कि वहां पे दिख रहा है आपको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, अगर मैं बात करूं लैम्डा M की, तो ये कंडक्टिविटी की होगी इनटू 1000 की कुछ होगी नहीं, अपॉन में क्या आ जाएगा मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन वाला जो सेंटीमीटर क्यूब होगा ये कहां पहुंचेगा ऊपर, तो यहां पे क्या आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा मोल। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो साइमन, इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो सीमेंस सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स। तो इस तरीके से हमारी यूनिट आ जाती है। इन चीज़ों को आप ध्यान दें, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूं इस चीज़ को आप थोड़ा सा यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दें, मैं हर क्वेश्चन में ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें जल्दी से और बताएं फाइनली आपका जो आंसर है वो कितना आया। इसको सॉल्व कर लें क्योंकि ये कैपिटल M में दिया, मोल पर लीटर में दिया, इस लीटर को आपको चेंज करना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको सॉल्व करके बताइए मेरे को कि आपके पास फाइनली आंसर कितना आएगा। ये समथिंग 217.3 के समथिंग आ रहा होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये मेरे को फाइनली क्या आ गया, मेरा मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या आ गया मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी। किसके लिए आया, इस अननोन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने देखा, तो हमारे पास ये मोलर कंडक्टिविटी। एक बार देख लें इस पूरे क्वेश्चन को, मैं आपको स्मॉल करके दिखा दे रहा हूं। इस चीज को देख लें एक बार, नजर लगाएं। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, कैसे यूनिट आई, कैसे क्या आया। सिंपल चीज़ है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ आपसे, इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस कंसंट्रेशन में रेजिस्टेंस गिवन था, हमने सेल कांस्टेंट निकाला। सेल कांस्टेंट के बारे में एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखें कि एक्चुअली कैसे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। उससे हमने फॉर्मूले से हमने यहाँ सेल कांस्टेंट निकाल दिया, और सेम सेल है, केवल कंसंट्रेशन चेंज की है, तो सेम सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। इस सेल कांस्टेंट की हेल्प से हमने, और रेजिस्टेंस इसमें गिवन था, कंडक्टिविटी निकाल ली तो कंडक्टिविटी की वैल्यू पता है, कंसंट्रेशन चेंज हुआ वो वैल्यू रखेंगे। बस यूनिट में बच्चा गलती कर जाता, कभी कभार आंसर सेम नहीं मिलेगा आपको, तो यहां पे वो यूनिट क्या करता है, वो लीटर, यहां पे मोल पर लीटर। अब लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब में नहीं बदलोगे, जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब करो तो मोल इनवर्स में पहुंचेगा, और 1000 ऊपर पहुंचेगा, तो अपने आप आपके पास फाइनली ये आंसर आने वाला है। तो यूनिट का आप बहुत ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से आप इसको देख लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सजेस्ट अ वे ऑफ डिटरमाइन द लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ वाटर। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर के लिए अदर किसी के लिए, तो जनरली बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान दें कैसे हम लोग आंसर करके आएंगे। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है वाटर का, हमें क्या लिखना है, वे सजेस्ट करना है जिसके थ्रू हम उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सके। तो यहां से लिख सकते हैं इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी can be determined in terms of limiting molar conductivity of limiting molar conductivity for strong electrolytes। इस चीज को समझें, मतलब कि अगर हमें वाटर कैसा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस इस चीज को ध्यान दें, सिंस वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से हम लोग इसको देखते हैं,
ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का एक वे सजेस्ट करना चाहेंगे तो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखें ऐसी कोई रिएक्शन ले रहे हैं जिसको आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आप बचपन में पढ़ के आए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोई भी ले लो, कोई भी एसिड प्लस बेस क्या मिलता था आपको पता है कि जब कोई एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से सॉल्ट प्लस वाटर। ये अपने को पता है। अगर मैं इसके एग्जांपल में एसिड सपोज करो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लेके चलूं तो यहाँ पे अपने को पता है कि ये कैटायन एनायन का क्या होता है, यहाँ पे कैटायन एनायन आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, ये H और OH मिलकर यहाँ पे क्या बना लेगा, यहाँ पे आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, आयन एक्सचेंज। तो H प्लस OH माइनस मिलकर ये वाटर बना लेता है और Na प्लस और Cl माइनस मिलकर यहाँ पे क्या बना लेता है, सॉल्ट NaCl। तो यहाँ पे ये एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या बात करूँ कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो ध्यान दें कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाटर की निकालनी है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, अब क्योंकि सभी के सभी क्या है, कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना आपको कैपिटल लैम्डा ही यूज करना। अगर आयन होते तो वहाँ पे स्मॉल लैम्डा। तो सभी के सभी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो यहाँ पे लैम्डा m0 आपको वाटर का लिखना है। तो इन दोनों के लैम्डा m0 का समेशन और माइनस का इधर की तरफ अगर NaCl जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे दिखाते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH, ये दोनों आपस में ऐड हैं और जब ये वाटर को उधर ही रखना है, NaCl को उधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा। तो माइनस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl मतलब सॉल्ट। तो इस तरीके से हम किसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, वाटर का एक सजेस्ट कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वे। तो ये बहुत आसान होता है, आपने देखा इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो इन दोनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का समेशन माइनस ही है। तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन जिसमें वाटर यूज हो रहा हो, ठीक है, तो सबसे प्यारी रिएक्शन जो आपको सबको पता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बाद बाकी आप रिएक्शन है। ध्यान दें कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लो मुझे HCl के लिए लिखना होता तो इन दोनों का समेशन माइनस NaOH। अगर NaCl का लिखना होता है तो जिस कंपाउंड का आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना है तो आप ध्यान दें यहाँ पे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से लिखते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो आयंस में आप लिखना जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ, एक बार मैं इस चीज़ को दिखाना चाहूँगा, आप देख लें मैंने इसमें क्या बताया पूरा क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन है और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर ले रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद है कि मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 mkCl। अब यहाँ पे 0.1 mkCl एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दिया है जिसकी रेजिस्टेंस, इस कंसंट्रेशन पर रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है, 100 ओम दिया है। ये क्वेश्चन मैंने कहा था आपको एक ऐसा क्वेश्चन और मिलने वाला है तो इस क्वेश्चन को आप ही लगाएंगे, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए रखा है ये क्वेश्चन। इसको मैं एक बार केवल आपको कॉन्सेप्ट वापस से जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन को खुद करना है यहाँ पे। तो होता क्या है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल की बात करें, मतलब सेल कांस्टेंट यहाँ सेम है, व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर KCl। अब यहाँ कंसंट्रेशन चेंज कर दी है, केस इलेक्ट्रोलाइट अभी भी सेम रखा है, 0.02 कर दी है। कितना हो गया है, 0.02 मोलर कंसंट्रेशन है। और यहाँ पे जो हमारे पास है वो रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 520 ओम का है। यहाँ पे कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, इसके लिए कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करनी है और मुझे क्या बताना था, कंडक्टिविटी ऑफ, और इसके लिए कंडक्टिविटी गिवन है। अभी जैसे पहले था वैसे ही आपको देखो सेम वैल्यू भी दे दी, साइमन मीटर इनवर्स है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये मीटर इनवर्स में दिया है, वहां पे सेंटीमीटर इनवर्स में दिया, तो यूनिट में गड़बड़ी मत करना एक बार, इसीलिए मैंने रखा हुआ था क्वेश्चन की यूनिट में भी कई लोग गड़बड़ कर जाते। तो आपको पता है हमें क्या निकालना, कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले सेल कांस्टेंट को निकाल लेते हैं। यहाँ सेल कांस्टेंट आप जानते हैं कप्पा इंटू आर करेंगे, जैसे ही आप इनकी वैल्यू रखेंगे आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। पर इस चीज को ध्यान दें कि मैंने ये क्वेश्चन रखने की वजह क्या है वो समझें कि अगर आपको मैं बताऊं यहां पे, तो ये साइमन मीटर इनवर्स में दिया, जो साइमन मीटर इनवर्स में दिया उसको देखो,
1.29। अब यहाँ सीमेंस सही देखा, मीटर इनवर्स का मतलब अपॉन में मीटर, और मीटर का मतलब क्या होता है 1.29 सीमेंस अपॉन 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इसका मतलब 1.29, और ये सीमेन अगर मैं 10 टू द पावर में ले जाऊंगा इसको तो 10 टू पावर -2 पहुंचेगा। अब ये सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में आया, तो यूनिट यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज की कि यहाँ पे ओम दिया, ओम सीमेन को हम लोग ओम इनवर्स भी लिखते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखना कि यहाँ ओम इनवर्स है तो यहाँ ओम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल जो सेल कांस्टेंट आएगा वो सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना। मीटर को चेंज कर लेना, मीटर को कैसे चेंज करना, 1 में मीटर इनवर्स का मतलब 1 में मीटर, मीटर का 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा ये। तो इस चीज को करने के दौरान जैसे ही आप कंडक्टिविटी निकालेंगे तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी में कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन क्या होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अपने को गिवन है। कंडक्टिविटी की बात आई, अब कंडक्टिविटी निकालने के लिए अभी देखो सेल कांस्टेंट का यूज किया था। सेल कांस्टेंट क्या कहता है कप्पा इंटू आर, और यहां से अगर मैं कप्पा की वैल्यू निकालूंगा तो जी स्टार अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसका गिवन है, ये गिवन है, जी स्टार इसका गिवन है। जो यहां से वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, जी स्टार की वैल्यू होगी। तो आपको यहां से सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहां रखनी, रेजिस्टेंस इसी का लेना, इसी कंसंट्रेशन का, केवल सेल कांस्टेंट सेम होता है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू अपने को पता है, रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, यहां से ये कंडक्टिविटी आ गई, जो कंडक्टिविटी आएगी ये वैल्यू को यहां पे रखेंगे, कंसंट्रेशन की वैल्यू ऊपर दी हुई है, आप आसानी से क्या निकाल लेंगे, आप आसानी से फाइनली ये आंसर इसका क्या निकाल लेंगे आप। क्या पूछा था आपसे, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी यहां से आ जाएगी आपकी इससे, और मोलर कंडक्टिविटी यहां से आ जाएगी। तो मैंने केवल कॉन्सेप्ट बताया, उम्मीद है कि आपने पहला वाला क्वेश्चन अगर समझा होगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस यूनिट का ध्यान देना हर जगह, वहां लीटर में था या मीटर में, तो कब लीटर के कितने सेंटीमीटर होते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो दोनों यूनिट तभी आपकी कैंसिल आउट हो सकती हैं या तभी मर्ज हो सकती हैं, एडिशन वगैरह ये सब चीजें आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होते हैं बेसिक में। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना आपको, ठीक है। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लें। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो यहां पे कंसंट्रेशन अपने को गिवन है 0.05 मोलर NaOH है। डायामीटर गिवन है अपने को 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, और जो ये दिया हुआ है अपने पास यहाँ पे 10 टू द पावर 3 है, ठीक है ना। तो ये अपने पास द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इतने पे इतना दिया है, इतने ओम, तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब रो, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब ये भी आपको कैलकुलेट करना, कॉमा, कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा, तो कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा, के और कप्पा में अंतर मैं आपको बता चुका हूं, एंड मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा है। ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए सिंपल चीज है, एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपका लिया गया कॉलम का, तो सिंपल चीज है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर मैं रो की बात कर लूं तो वी नो दैट, सिंस वी नो दैट क्या होता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला पता है, और यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टिविटी निकालूंगा तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। एल अपने को पता, एल पता है, R पता है, पर एरिया नहीं पता है, डायमीटर पता है। तो ये डायमीटर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का दिया, सर्कुलर टाइप में इलेक्ट्रिकल वायर है तो वायर का एरिया निकाल लो, यहाँ से इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरिया जानते हैं, एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू, अगर डायामीटर आपके पास 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस आपका हाफ सेंटीमीटर हो जाएगा। ये डायामीटर दिया, यहाँ पे वैल्यू रखें तो 1/2 और ये सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे अपने पास 3.14 इंटू 1/4 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ से आप सॉल्व करके जल्दी से देखें कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर की समथिंग आएगी। एक बार चेक जरूर कर लें इसको। अब इतना होने के बाद अपने पास फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात कर ले रहा हूँ, इतना होने के बाद यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, रेजिस्टिविटी इक्वल रेजिस्टेंस इनटू
एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू रखें। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपके पास 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। यहाँ पे देखें एरिया कितना है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी दी है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और इसको आप सॉल्व करें जल्दी से, कितना आने वाला है आप हमें जल्दी से बताएं। इसको सॉल्व करके ये समथिंग 87.135, और यहाँ क्या बचा ओम सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा आपके पास। अब इस चीज़ में अपने पास यहाँ से ध्यान दें कि एक चीज़ तो अपने पास आ चुकी है, दूसरी चीज़ बची कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी आप जानते हैं 1/रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो कंडक्टिविटी क्या होता है, अगर कंडक्टिविटी को आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ही दिखा दे रहा हूँ। चलो, कंडक्टिविटी क्या होता है 1/रेजिस्टिविटी। तो 1/रेजिस्टिविटी का मतलब 1/ कितनी वैल्यू 87.135, और ये किस में दी है ओम सेंटीमीटर में दी है। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आंसर बताएं कितना आने वाला है। ये 0.0148। अब ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स आएगा, और सेंटीमीटर ऊपर जाएगा ओम इनवर्स आएगा, और सेंटीमीटर ऊपर जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, जिसको सीमेन पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये कप्पा की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है। अब यहाँ से ध्यान दें, मेरे को सी निकालना है। ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास बी है, और अब मैं सी की बात कर रहा हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये क्या होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखें आप इस चीज़ को देखें यहाँ पे कि आपके पास कंडक्टिविटी कितनी आई है 0.01148, और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000, ठीक है। अपॉन में क्या आने वाला है कंसंट्रेशन कितना गिवन है अपने को। कंसंट्रेशन की मैंने बात अभी की थी, थोड़ा सा अगर मैं कंसंट्रेशन की बात कर लूँ तो कंसंट्रेशन है अपने पास 0.05। अब यहाँ पे ये फिर से आ गया मोलर कंसंट्रेशन है लीटर, तो इस लीटर को क्या लिखना पड़ेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस 1 लीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो ऊपर जाएगा, तो आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब माइनस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या आने वाला है फाइनली हम लोग यहाँ से देखें तो लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये 2.29, ये समथिंग 2.29 के समथिंग आ जाएगा, सॉरी 229.65 के समथिंग आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास ओम इनवर्स को सीमेन लिख सकते हैं, सेंटीमीटर के ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। बस यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो इतनी है कि हमारे पास जो यहाँ पे बना है वो लीटर है। जब लीटर ऊपर जाएगा तो 1 लीटर की जगह हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब करके ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी तीनों का जिक्र मैंने कर दिया। मैं इसको एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको फाइनली। ये देखें आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है अपना, देख लिया आपने। तो इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन चेक करके चले। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से जो चीज़ मुझे दी थी वहाँ से मैंने फार्मूला देखा तो मुझे एक ही रिक्वायरमेंट पड़ी, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का निकाला, सर्कुलर वायर तो हमने ले लिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू डायमीटर के थ्रू हमने निकाल ली। यहाँ पे जो ए आया उसकी वैल्यू हम एक ही जगह रख लेंगे, बाद बाकी अपने को जो है वो गिवन है ए यहाँ से आ गया, आर अपने को गिवन था, एल अपने को गिवन था, ए गिवन यहाँ से हो गया। अब रेजिस्टिविटी आ गई तो 1/रेजिस्टिविटी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से कंडक्टिविटी आ जाए, यहाँ कंडक्टिविटी की वैल्यू रख देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से इसको देख लें। तो आपने आज के क्वेश्चन देखे जो कि न्यूमेरिकल्स, आप घर पे जाके एनसीईआरटी की बुक निकालें, एनसीईआरटी बुक में जितने भी इस पे डिपेंडेंट एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के क्वेश्चन उनको करके देखें। अगर आप पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो उनको भी करके देखें, जिसमें कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी या सेल कांस्टेंट किसी के बारे में भी आपको जिक्र किया हो तो आप क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर सकते हैं, कार्लोस लॉ पे डिपेंडेंट क्वेश्चन दिए हों। तो इसी तरीके से पढ़ते रहें,
पर एक बात ध्यान रखें, कुछ बच्चे बड़ा परेशान है कि लाइव क्लासेस के लिए, तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कराने तक मैं यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो डाल रहा हूं, जिससे बच्चों को पता चल जाए कि एप्लीकेशन पे किस तरीके से हमें पढ़ाया जाएगा। अभी बहुत छोटी वीडियोज़ आपको उसी तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। पर लाइव के लिए अगर मैं एप्लीकेशन जो आपको मिला, अगर उसके थ्रू लाइव आता हूँ तो आपको पर्टिकुलर एक टाइम, जैसे मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी टाइम आपका चल रहा है 10:42, तो 10:42 पे ही आप अगर प्रेजेंट टाइम में लाइव क्लासेस में जुड़े हुए होंगे तो ही आपके पास वो वीडियो पहुंचेगा, अदरवाइज वो सेव नहीं हो पाएगा अगर मैं ऐप के जरिए पढ़ाता हूं। ये एप्लीकेशन की बात होती है। फिर भी मैं क्या कर रहा हूं कि आपका जल्दी एक सेटअप और तैयार हो रहा है जिसमें आपकी लाइव क्लासेस आया करेगी। मोस्टली आपका 5 सितंबर टीचर्स डे से वो चीज़ हो पाएगी। तब तक के लिए मैं वीडियो लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। लाइव क्लासेस का मतलब इतना होगा कि अपने पास जितनी भी डाउट प्रॉब्लम क्लासेस, जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, या किसी चैप्टर का जल्दी से रिवीजन, क्विक रिवीजन होगा, वो सभी आपको लाइव क्लासेस में प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि किसी बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिनका डाटा या सर्वर उतना अच्छा काम नहीं करता है। इन सब बातों को ध्यान देखते हुए मैं इन वीडियोस को प्रोवाइड आपको एप्लीकेशन पे करा रहा हूं। और यूट्यूब और एप्लीकेशन में जो अंतर है, अभी आपको क्या लग रहा है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन पे वही वीडियो जा रहा है, वही यूट्यूब पे जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि किसी चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर से क्या होगा, मतलब किसी चैप्टर में आपके 35 वीडियोज लेक्चर हैं, तो 35 में 35 आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पे। सभी लाइव क्लासेस सेव हो जाएंगी वीडियो के लेक्चर कहाँ पे, एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर क्या होगा कि आपका, अगर मैं लाइव ले रहा हूं तो उसी समय बच्चा अगर देख रहा है तो आप देख सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास डाटा खत्म हो गया या कोई बात प्रॉब्लम हो गई तो वो चीज़ अलग हो जाएगी वहाँ पे। इसलिए मैं सेटअप अलग ही आपका जल्दी ही कोशिश करूँगा कि एप्लीकेशन के जरिए पढ़ाने से वो वीडियो आपके पास सेव नहीं होगी। मान लो आप किसी कारणवश किसी काम में आपका डाटा खत्म हो गया, तो मैं पढ़ा रहा हूँ 10:42 हो रहा है, 10:42 से मैंने पढ़ाया 11:42 तक या 12:42 तक, तो उस समय आप वीडियो देख रहे हैं तो ही आपके पास पहुँचेगी, वैसे आप सेव नहीं हो पाएगी वीडियो। पर मैं जो सिस्टम बना रहा हूँ उस तरीके से आपके पास वीडियो, फिर भी जैसे मान लो अभी बीच में आपका डाटा खत्म हो गया, किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो गई, आप कहीं बाहर गए, तो आप उस चीज़ को, वीडियो अगर आपके पास सेव है तो कभी भी आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इसलिए थोड़ा सब्र रखें। बाद बाकी प्रॉब्लम जितनी भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सब चीज़ें लाइव क्लासेस में आया करेंगे। पीछे का रिवीजन भी 12th वाले बच्चों के लिए पीछे का रिवीजन भी जाया करेगा। जो चैप्टर अपने हो चुके हैं उनको वापस से रिवीजन करते हुए हम लोग आएंगे, ठीक, क्योंकि कम समय बचा है तो, और कोर्स भी पूरा कराना है, तो पीछे का जितना भी हो चुका है अपना उसका रिवीजन चलेगा। और पूरे के पूरे वीडियो आपके एप्लीकेशन पर प्रोवाइड हुआ करेंगे 35 के 35 पर। यूट्यूब पर हो सकता है उसके 10 वीडियो ही जाएँ। तो इन चीज़ों का ध्यान दें, थोड़ा सा सब्र रखें। जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो सब्र रखें थोड़ा सा, कि लाइव भी आएंगे पर एक ऐसा जरिया लाएंगे जिसके थ्रू आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक कि घर पे बड़े मन से आप बस पढ़ते रहें। एक विश्वास रखें कि आप अगर जुड़े हैं तो आपको पूरा कोर्स विधिवत रूप से कराया जाएगा। और एक विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। और जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए और किसी कारण से वो जुड़ना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी वो स्पार्टन लर्निंग ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर जाके उसको अपने आप को ज्वाइन करा लें, ठीक है। तब तक के लिए घर पे स्वस्थ मन से बस पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।